और शिमला में नए मेयर और डिप्टी मेयर के नाम पर आज मोहर लग सकती है। दरअसल सीएम के सरकारी आवास ओक ओवर में कांग्रेस पार्षदों की एक बैठक जारी है, जिसमें सबकी राय ली जा रही है। इस बैठक में कांग्रेस के सह प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह समेत कई अन्य कैबिनेट मंत्री और विधायक भी मौजूद हैं। ये तय माना जा रहा है कि दोनों में से एक पद किसी महिला को दिया जाएगा। जहां मेयर पद के लिए छोटा शिमला वार्ड से पार्षद सुरेंद्र चौहान रेस में सबसे आगे हैं। वहीं सांची से कुलदीप ठाकुर और भट्टाकुफर वार्ड से नरेंद्र ठाकुर का नाम दौड़ में भी शामिल है। जबकि डिप्टी मेयर पद के लिए नाभा वार्ड से पार्षद सिमी नंदा का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। विकासनगर वार्ड से रचना भारद्वाज और राम बाजार से सुषमा कुटियाला के नामों की चर्चा है। तो सीएम आवास ओक ओवर में एक अहम बैठक अभी जारी है और रणबीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। रणबीर, अभी तक जो बैठक चल रही है, क्या उसके अंदर से कोई अपडेट निकल कर आ पाया है सामने? और दो जो नाम है जिनकी चर्चा चल रही थी, जो लिस्ट में सबसे आगे चल रहे हैं, उसके ऊपर कोई अपडेट अभी तक रणबीर? जी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही ये बैठक शुरू हुई है। अभी जो है मंथन इसमें जारी है। मुख्यमंत्री इसमें मौजूद हैं, जो पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी की, वो इसमें मौजूद है। जो कैबिनेट मंत्री हैं हर्षवर्धन चौहान, जिन्हें स्क्रीनिंग कमेटी की जिम्मेदारी दी गई थी, रोहित ठाकुर इसमें मौजूद है। अनुरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह और शिमला शहर के विधायक भी इस बैठक में मौजूद है। देखिए, यहाँ आज इस बैठक को लेकर जो जानकारी निकल कर आई है जैस्मिन, इस बैठक में अभी जो है सभी पार्षदों से बारी बारी से उनकी राय पूछी जा रही है, उनकी पसंद के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये बैठक जो है काफी लंबी चलेगी, क्योंकि कांग्रेस के 14 पार्षद हैं। इसके बाद जब सभी पार्षदों की राय आ जाएगी, उनकी पसंद आ जाएगी, तो उसके बाद जो आला नेता हैं, जो कैबिनेट मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं, वो जो है जो भी नाम सामने आएंगे उन पर जो है चर्चा की जाएगी। और इसके बारे में ये भी जानकारी है कि जो पार्टी आला कमान है उसको भी सूचित किया जाएगा कि इन पार्षदों की ये पसंद है। तो ये बैठक जो है काफी अहम है और आज ही ये माना जा रहा है कि जो मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर जो है मुहर लग जाएगी। और उसके बाद कल जैसे कि सभी पार्षदों की शपथ है, जो बचत भवन है डीसी ऑफिस का, वहां पर ये शपथ होनी है। तो जानकारी ये भी निकल कर आ रही है जैस्मिन की अभी जो राय मशवरा यहाँ से निकल कर आएगा, जिन नामों पर सहमति बनेगी, तो कल सुबह फिर से एक बार अगर जरूरत हुई, आज सहमति नहीं बन पाती है, तो कल सुबह एक बार मीटिंग जो है फिर सुबह जल्दी यहाँ पर होगी और मुख्यमंत्री के साथ चर्चा होगी, पार्टी के जो नेता है उनके साथ चर्चा होगी और यहाँ से एक नाम, जो नामों की जो सूची है, वो एक बंद लिफाफे में यहाँ से जाएगी, बचत भवन हो जाएगी। जब पार्षदों की जो ओथ है वो होगी, तो उसके बाद क्योंकि ओथ जो है, जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उसके डायरेक्टर ओथ दिलवाते हैं, तो उन तक जो है ये चिट्ठी जाएगी, वहां पर जो है इसका खुलासा होगा। तो कुल मिलाकर अभी इस बैठक को लेकर यही जानकारी निकल कर आ रही है कि शायद आज जो है ये जो दो नाम है मेयर और डिप्टी मेयर पद के, वो आज तय कर लिए जाएंगे जैस्मिन। बिल्कुल रणबीर, और इससे पहले जो ताजा अपडेट्स आए थे उसके मुताबिक सुरेंद्र चौहान ने पर्सनल लेवल पर भी जीते हुए पार्षदों के साथ संपर्क करना शुरू कर दिया था। उनसे बहुमत हासिल करने की कोशिश भी उनके द्वारा नजर आई। और वैसे भी अगर सीनियरिटी के बेसिस पे देखा जाए रणबीर, तो सुरेंद्र चौहान कहीं ना कहीं सबसे सीनियर माने जाते हैं, सीएम सुक्खू के बहुत करीबी माने जाते हैं, मेयर पद के इसीलिए प्रबल दावेदार है। और वहीं अगर सिमी नंदा की बात की जाए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष संकेत पहले ही दे चुकी थी कि महापौर और उप महापौर में से कोई एक पद महिला को जाएगा, तो डिप्टी मेयर पद के लिए जिस तरीके से महिला का चयन करना है, टूटीकंडी वार्ड से जीती हुई पार्षद, 3 बार की पार्षद है उमा कौशल, उनके नाम की भी चर्चा तेज चल रही है, लेकिन सिमी नंदा का नाम सबसे आगे चल रहा है रणबीर। देखिए, अब शहर का मेयर बनना है, डिप्टी मेयर बनना है, इसको लेकर जाहिर सी बात है कि जो पार्षद हैं वो उन्होंने जो है लॉबिंग की है, अपने जो नेता हैं उनके साथ जो है बैठकों का दौर, कई बैठकों का दौर जो है वो अब तक हुआ है। ये जानकारी निकल कर आई है कि आज भी कुछ पार्षद जो है विकासनगर में इकट्ठा हुए थे, वहां
से जो पार्षद है रचना भारद्वाज, उनकी तरफ से लंच भी रखा गया था। तो कुछ पार्षद जो है अलग अलग अपने नेताओं के साथ लगातार संपर्क में थे और बातचीत का दौर जो है वो लगातार जारी है। और यहाँ पर ये भी देखना होगा कि जो मौजूदा व्यवस्था है नगर निगम शिमला में, जो मेयर और डिप्टी मेयर का जो कार्यकाल है 5 साल का, उसमें जो 2.5 साल के लिए एक एक को जो है पद दिया जाता है। पहले 2.5 साल के लिए दोनों पद जो है वो अनारक्षित है, अनरिजर्व्ड है। तो जो अगला जो 2.5 साल का होगा उसमें मेयर पद जो है महिला के लिए आरक्षित है, जबकि डिप्टी मेयर का पद जो है अनारक्षित होगा। तो ये भी संभावना है इसमें जताई जा रही है कि अगर खिचड़ी ज्यादा पड़ जाती है, किसी एक दो नाम पे जो है सहमति नहीं बनती है, वैसे तो ये माना जा रहा है कि सहमति बन जाएगी, अगर ऐसा नहीं होता है तो शायद फिर ये 4 नाम जो है तय कर लिए जाएंगे कि मेयर पर जो है 2.5 साल कौन होगा और अगले 2.5 साल कौन होगा। डिप्टी मेयर के लिए भी यही प्रक्रिया होगी। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो दावेदारों की अगर हम बात करें, दावेदारों में देखिए सुरेंद्र चौहान का नाम रेस में सबसे आगे, ये तय माना जा रहा है कि शायद उन्हें बना दिया जाएगा। नरेंद्र ठाकुर का नाम भी चल रहा है, कुलदीप ठाकुर का भी नाम चल रहा है, एक महिला को बनाया जाना है, चाहे वो मेयर पद पर हो चाहे वो डिप्टी मेयर पद हो। ये देखने वाली बात होगी कि कौन वो होगा। सिमी नंदा की आपने बात की, देखिए सिमी नंदा जो है एक तो पहले भी पार्षद रही है, वरिष्ठ है। दूसरी बड़ी बात इसमें ये कही जाती है कि जो सिमी नंदा ने लड़ाई लड़ी थी अदालत में जाकर, जब भाजपा के समय में जब डिलिमिटेशन की गई थी, वार्ड को जो है 34 से बढ़ाकर 41 किया गया था, तो ये माना जा रहा है कि शायद इसलिए उनकी दावेदारी भी पुख्ता यहाँ पर है और हॉली लॉज की भी करीबी वो है। लेकिन क्योंकि अभी बैठक ओक ओवर में चल रही है, गहन मंथन और चिंतन इस पर हो रहा है, सभी पार्षद वहां पहुंचे हुए हैं, कई विधायक कई कैबिनेट मंत्री भी वहां पर मौजूद हैं। रणबीर, क्या कुछ इस बैठक से निकल कर आएगा आपसे जानेंगे। ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है, नजर आप बना के रखें। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।